नमस्ते जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का समय है और हीलर्स को बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आज चर्चा करूँगा आप लोगों के सामने। क्योंकि आप हीलर्स हैं, ये नॉर्मल पीपल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ हीलर्स के लिए है कि आप हीलर्स अपने क्लाइंट्स को क्या बता सकते हैं, आप हीलर्स खुद क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप हीलर्स हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे शुभ दिन में करना चाहिए। पूर्णिमा और उसमें भी कार्तिक पूर्णिमा में मैंने कई बार बताया हुआ है कि अमावस्या और पूर्णिमा में अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना चाहिए, अपने सिंबल्स को चार्ज करना चाहिए। जो ब्रेसलेट पहने हैं उन ब्रेसलेट्स को पूरे पूरे दिन धारण करना चाहिए। आप चाहे कितने भी ब्रेसलेट अपने अपने अलग अलग डिज़ाइन से आप ब्रेसलेट पहन के रखें, तो आप उन्हें पूरे दिन धारण करो। स्पेशली रात को आप इसे पहन के निकलो, चंद्रमा की रोशनी में निकलो। और अगर नहीं निकल रहे हैं तो इन ब्रेसलेट्स को उतार करके किसी अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े में रख करके चंद्रमा की रोशनी में रखो। चाहे तो लाल कपड़ा हो, चाहे तो हरा कपड़ा हो, इस तरह से रखें और चंद्रमा की रोशनी में उससे चार्ज होने दें। आपके पास अगर कोई भी क्रिस्टल जैसे स्फटिक है, जैसे हिमशिला कहते हैं, उन्हें भी साथ रखो और चंद्रमा की रोशनी में चार्ज करो। सबसे अच्छा दिन है ये महीने का जब आप लक्ष्मी पोटली को स्थापित कर सकते हो। लक्ष्मी पोटली या कुबेर पोटली को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हो। ये लक्ष्मी पोटली साल भर आपके घर में रहता है, साल भर के लिए ये होता है और धन धान्य से भरता है आपके घर को। पूजा करने का बहुत सही समय है कार्तिक पूर्णिमा। इसकी पूजा करो, मतलब भगवान की जो पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं, जैसा भी आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करने के समय इसे उस हाथ में रखो, देन निकाल के अपने तिजोरी में रख लो। अगर आपके पास 7 चक्रा की ट्री हैं जिसको आप अपने घर में रखना चाहते हो या अपने क्लाइंट को देना चाहते हो, उसकी कार्तिक पूर्णिमा की रात को इसको हील कर लो चंद्रमा की रोशनी में। एक बहुत अच्छी बात है, एक ऐसा प्यारा सा हरा कपड़ा लो, इसमें अपने सारे सिंबल्स को ड्रॉ कर लो। चाहे तो अपने हाथों से ड्रॉ कर लो, चाहे तो पेन या पेंसिल से या रंगों से भी ड्रॉ कर सकते हो। ना भी करो तो केवल आप अपने हाथों से ड्रॉ कर लिया है तो ये सारे सिंबल्स आपको सुरक्षित हैं। तो इससे चंद्रमा की रोशनी में रख दो, उसके ऊपर ही आप अपने क्रिस्टल्स रख दो। आपके सिंबल्स भी चार्ज होंगे और आपके क्रिस्टल्स भी चार्ज होंगे। तो ये बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जो कि पूर्णिमा या अमावस्या हमें किए जाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा तो बहुत स्पेशल है। शक्तिपात लेने के लिए सही दिन नहीं है, वो शक्तिपात मत लीजिएगा। जो चीज़ें का शक्तिपात आप ले चुके हो उसका अभ्यास करने का बहुत अच्छा समय है। गोमती चक्र भी आप इस समय धारण कर सकते हो, अपने घर में ला सकते हो, रख सकते हो। तो मार्केट में मिले तो आप ले लीजिए तुरंत में। गोमती चक्र का ये ट्री दिखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन घर में बहुत शुभ होता है। गोमती चक्र और रुद्राक्ष भी लगे हुए। सिंपल गोमती चक्र को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष और गोमती चक्र का ये कॉम्बिनेशन है, साथ में इसके नीचे स्फटिक के टुकड़े हैं जो जड़े हुए, तो ये ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ट्री फॉर्म में कोई भी क्रिस्टल को रखना या कोई भी शुभ जो घटक होते हैं, ये नीचे अगर उनके नीचे स्फटिक या क्रिस्टल्स अगर हो तो ये ऊर्जा को बांधे रखते हैं। तो बहुत सोच समझ के गुरुओं ने, प्राचीन सिद्धों ने, बुजुर्गों ने ये सारी चीज़ों को बनाया है। तो इनका प्रयोग आपको अपने जीवन में करना चाहिए। यदि आप केवल ध्यान अच्छे से कर रहे हैं, ध्यान को रोज़ कर रहे हैं, योग और ध्यान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बाहरी हैं। मैं हमेशा समझाता हूँ कि सारी चीज़ें बाहरी हैं, बाहर से आपको शक्ति ला करके देती हैं, बाहर से। लेकिन अगर आप वही ऊर्जा अपने अंदर, अपने भीतर तैयार कर रहे हो अपने ध्यान से, अपने योग से, आपको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन हो सकता है आपके घर वालों को ज़रूरत हो। तो घर में उन शुभ ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ऐसे घटकों को अपने घर में रखना चाहिए, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा। और क्योंकि आप हीलर हैं तो आपके बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, तो उनकी भी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके आसपास व्याप्त होती है। तो उससे ये क्रिस्टल्स अपने अंदर खींच लेते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं। इन क्रिस्टल्स की उम्र जो होती है 6 महीने से साल भर तक की होती है। उसके बाद इन्हें वापस से
चार्ज करें या रिप्लेस करें, है ना। तो आशा करता हूँ कार्तिक पूर्णिमा में आपको बहुत सारी चीज़ समझने को मिली होगी। कार्तिक पूर्णिमा में अगर आपके पास कॉनिफर कॉर्न है तो इससे अलग से हील करने की आवश्यकता नहीं है, इसे सिर्फ चंद्रमा में ले जाके रख दीजिए, ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। तो फिर हाँ, एक और काम करना, चंद्रमा में पानी भी रखना। अगर कांच में हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो ऐसे लोटे में पानी रखना, उस पानी को पी लेना। कोई भी एक मैसेज लिख करके रख दो उसके ऊपर, जैसे कि मैंने ये लव यू लिख के रखा हुआ है, मतलब कि मैं प्रेम की ऊर्जा को अपने भीतर चाहता हूँ। तो परमात्मा से प्रेम जो हम हो पुनः पुनः करते हैं, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, लव यू। तो ये लव यू आखिरी वाला मैं लिख के रखता हूँ। और भी हैं अपने मैसेज, तो ये मेरा मैसेज है अभी के लिए, तो मैं ये करने वाला हूँ कार्तिक पूर्णिमा की रात को। आप भी कोई ऐसा मैसेज बना करके रखिए और उस पानी को फिर ग्रहण कर लीजिए। ये कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सारे हीलर्स अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, अपने ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाएं और हिमशिला मतलब स्फटिक को अपने हाथों में ले करके ध्यान ज़रूर करें। ठीक है जी। आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।